भावार्थ जैसे सूर्य सब लोकों से बड़ा और सबका धारण करता तथा प्रकाश करने वाला है, वैसे ही सबके जानने वाले यथार्थ वक्ता पुरुष हैं, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ अत्यंत विद्वान जन विद्वानों के प्रति जितेंद्रियता, धर्मात्मा, सुशीलता और सभ्यता को ग्रहण करावें कि जिससे वे भी श्रेष्ठ होकर संसार के कल्याण को करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जो वीर लोग शत्रुओं का नाश करें, उनके लिए बहुत धन और प्रतिष्ठा को देवें, जिससे संपूर्ण दिशाओं में विजय प्रकाशित होवे। भावार्थ हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर से संपूर्ण संसार रचकर रक्षित है, उसकी ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना निरंतर करो। अब प्रजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो राजा संपूर्ण प्रजाओं को सुखयुक्त करे, उस ही की प्रजा को अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त करे। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मलेच्छ जनों में, गौओं की नास्तिक पुरुषों में धर्म आदि गुणों की वृद्धि नहीं होती, और वैसे ही विद्वानों में ईश्वर को नहीं मानने वाले प्रबल न होवें। इससे चाहिए कि मनुष्यों में नास्तिकत्व को सर्वथा वारण करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो ब्रह्मचर्य धर्म का अनुष्ठान और पुरुषार्थों से श्रेष्ठ पुरुषों के समीप से विद्या और उत्तम शिक्षा को मनुष्य ग्रहण करें, तो उनको कुछ भी सुख अप्राप्त न होवे। भावार्थ हे मनुष्यों, जो कार्य की सिद्धि और ऐश्वर्य की उत्पन्न करने और अवस्था की बढ़ाने वाली सत्य लक्षणों से स्पष्ट वाणी नवीन विज्ञान और जीवन धारण करती है, उसको नित्य धारण करो। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि बड़े उपकार करने वाले गौ आदि पशुओं का कभी नाश नहीं करें और व्यर्थ समय न बितावें। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ सदा ही मेल की रक्षा करें। भावार्थ हे आचार्य, आप जिससे कि शरीर और आत्मा के बल से युक्त हो, इससे हम लोगों में पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को धारण करो। भावार्थ हे आचार्य, हम लोगों में दृढ़ बल का धारण करा श्रेष्ठ कर्मों में हम लोगों की प्रेरणा करो और कभी मत त्याग करो। अब राजा के पुरुष के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अन्न आदि वस्तु सबके रक्षक होवें, वैसे राजा के पुरुष सबके पालन करता हों और न्याय का त्याग करके अन्याय कभी न करें। भावार्थ विद्वान लोगों को दुष्ट कर्म करने वाला पुरुष द्वेष करने योग्य और धर्मात्मा सत्कार करने योग्य है। जितने प्रजा की रक्षा करने और दुष्ट पुरुषों के निवारण करने में साधन अपेक्षित होवें, उनका ग्रहण करके श्रेष्ठ पुरुषों का पालन और दुष्टों का निवारण राजा आदि निरंतर करें। अब राजा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा लोग श्रेष्ठ वीरों की सेना की रक्षा करते हैं, वे ही विजय को प्राप्त होकर शोभित होते हैं। भावार्थ वे ही राजा के वीर श्रेष्ठ होवें कि जो युद्ध विद्या को जान के सेनाओं के अंगों की यथावत रक्षा स्थिर करने और युद्ध कराने को जानते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा आदि अपने नाश और वृद्धि को जानते हैं, सेना में वर्तमान साध्यक्ष सेवकों को युद्ध कर्म में चतुर और अनुरक्तों का पुत्र के सदृश पालन करते हैं, उनकी सदा ही वृद्धि होती है। पराजय कहां से होवे? इस सुक्त में बिजली, मेघ, विद्वान, राजा, प्रजा और सेना के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 53वां सुक्त और 23वां वर्ग तीसरे मंडल में चौथा अनुवाक समाप्त हुआ। अब 22 ऋचा वाले 54वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो लोग युद्ध के लिए पूर्ण विद्या और बड़े बल को धारण करें, उनको राजा जन सुन के निरंतर सत्कार करें
और उनके कृत्य की निरंतर उन्नति करें, जिससे कि प्रसन्न हुए वे विजय से राजा को सदा शोभित करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्या और राज्य की वृद्धि की कामना करने और अधिक अवस्था वाले युद्ध विद्या में निपुण जन राजा और मंत्रियों का लक्ष्मी और विजय से सत्कार करें, उन जनों को राजा और मंत्री भी सदा ही सुखित करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे भूमि और सूर्य संपूर्ण संसार का व्यवहार चला के लक्ष्मी और अन्न से युक्त करता है, वैसे ही राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि प्रयत्न से उत्तम कर्मों का सेवन करके अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही लोग राज्य करने के योग्य हैं कि जो सत्य मानने, सत्य आचरण करने, सत्यवाणी बोलने और इंद्रियों के जीतने वाले विद्वान जन होवें, और वे ही रानी योग्य स्त्रियां हैं कि जो उक्त प्रकार के पति के सदृश होवें। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस संसार में विरला ही ऐसा मनुष्य होता है कि जो परमात्मा को जान और उसकी आज्ञा के अनुकूल आचरण स्वीकार करके सत्य का उपदेश देता है। ऐसा कोई विद्वान जो इस संसार में इस लोक और परलोक का ज्ञाता होवे। अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर ने अनेक प्रकार के प्रकाश और अप्रकाश से युक्त लोक रचे, वही सबको जानने और सबको देखने वाला परमात्मा निरंतर उपासना करने योग्य है। अब शिष्य के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रेम से युक्त भगिनी जन मनोवांछित वचनों को कहती हैं और जोड़े वर्तमान हैं, वैसे ही दूर और समीप में वर्तमान प्रकाश और अप्रकाश से युक्त लोक इस संसार में वर्तमान हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इन पृथ्वी सूर्य रूप अधिकरण और अंतरिक्ष में संपूर्ण पदार्थ बसते और उत्पन्न होते, मरते और नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा जानो। अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिससे संपूर्ण संसार स्थित है और जिसकी कही हुई मर्यादा से चलते हैं, वह सबका पालक, उत्पन्न करने वाला, सब पदार्थों से बड़ा, अनादि से सिद्ध ब्रह्म उपासना करने योग्य है। जो उसको जाने तो समीप में वर्तमान और न जाने तो अत्यंत दूर वर्तमान होता है। भावार्थ, जैसे चक्रवर्ती राजा अपनी आज्ञा से संपूर्ण न्याय को प्रकाशित करता है, वैसे ही यथार्थ वक्ता विद्वान लोग अध्यापन और उपदेश से परमेश्वर और उसकी आज्ञा को प्रसिद्ध करते हैं। और जो लोग 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करके पूर्ण विद्या युक्त हैं, वे ही इसके कहने, सुनने, निश्चय और अभ्यास करने और प्रत्यक्ष करने को समर्थ होते हैं। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य लोकों का अधिष्ठाता है, वैसे ही विद्वान सबका अध्यक्ष होवे। अब शिष्य के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे धार्मिक विद्वान लोग मेघों के सदृश सबको आनंद देते हैं, वैसे ही सब लोग विद्वानों को आनंद देवें। भावार्थ, जैसे पुरुष लोग विद्या का अभ्यास करें, वैसे ही स्त्रियां भी करके लक्ष्मी युक्त हों। दोनों स्त्री और पुरुष आलस्य का त्याग करके शिल्प विषयक संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करो। अब वक्ता के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा